नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो आप जैसा देख सकते हैं मैं जोजीपल पे आ चुका हूँ। पीछे था मेरा पीसी टॉप। हम यहाँ पर टॉयलेट और जो लंगर भी लगे हुए हैं, तो हम लंगर भी थोड़ा शायद खा सकते हैं या फिर चाय पियेंगे और सीधा फिर आगे के लिए निकलेंगे। गाना अच्छा लग रहा है। मैं डांस नहीं वीडियो लेना मेरा। मैं रुक नहीं रहा। ट्रॉफी ले। तो हम लंगर को क्रॉस करते हुए अब आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे एक छोटा सा और लंगर है, उसको भी हम क्रॉस कर लेंगे। बस छप्पन भोग, वैसे खाने का तो बहुत ही अच्छा प्रबंध है यहाँ पर। अब हम इस रास्ते से हम निकलेंगे। अब हम निकल चुके हैं यहाँ से, हम सीधे जाएंगे उस कोने तक, पहाड़ियों के उस कोने तक। तो अभी तो हम जस्ट पहाड़ियों के बिल्कुल पास में ही चल रहे हैं, क्योंकि जो नदी है पहाड़ी के पास में तो है, बिल्कुल जो नीचे का एरिया ना वहाँ पर, क्योंकि नदी का पानी और तो देख लीजिए आप यहाँ पर, तो अब ऊपर तक आवाज़ आएगी। हमें जाना है बिल्कुल उस कोने तक। तो अभी पता नहीं कितना और टाइम लगेगा, ये मुझे भी नहीं मालूम। तो यहाँ से हम जा रहे हैं फ़िलहाल के लिए शेषनाग में हमें रेस्ट करेंगे। अगर जल्दी पहुँचेंगे 2 बजे से पहले तो हम क्रॉस करने की सोचेंगे, नहीं तो फिर हम शेषनाग में रेस्ट करेंगे, क्योंकि इतना थक जाएंगे। अभी तो हमें रास्ता भी नहीं मालूम कि रास्ता है कैसा। मैं तो यही सोच के ही फिर भी मैंने चलो यार, जैसा भी रास्ता धीरे धीरे हम निकलते हैं, क्योंकि 48 किलोमीटर तो करने 3 दिन या 4 दिन तो लग ही जाते हैं, 5 दिन लग ही जाते हैं, 5 दिन घूमने उतरने में। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए पहला ही है जो हमें चंदनवाड़ी से और शेषनाग के लिए हमें जाना है। और ये वाला पहलगाम वाला रास्ता चुना था, क्योंकि बालटाल वाला रास्ता इसलिए नहीं चुना क्योंकि जो हमारे जो प्रभु हैं उन्होंने यही वाला रास्ते से ही गए थे, इसलिए हमने ये वाला रास्ता चुना है। तो सोचो पहले अगर जिनको मालूम है अगर कि भाई यहाँ पर हमारे प्रभु हैं थे, तो मुझे समझ नहीं आता पहले किस रास्ते से जाते थे। अभी इतनी चढ़ाई में जब इतनी कठिनाई है, पहले तो इस मतलब कि यार क्या ही होता था, तो भगवान ही जाने। यहाँ तो हर जगह पहाड़ है, कुछ दिखने का ना कुछ दिख ही नहीं रहा है। वैसे अभी तो हम एक पहाड़ पे चढ़े थे, उतरे हैं, उतरने के फिर चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, देखिए पुणे तक, फिर एकदम से एकदम टॉप में चले जाएंगे, फिर उतरेंगे। तो ऐसे पता नहीं कितने पहाड़ हम क्रॉस हमें करना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए कोई नहीं, चलो जो भी है। एक झरना भी आने वाला है, मैंने दूर से देख ही लिया है।
जहाँ पर फ़ोटोशूट लोग बाग खड़े होकर फ़ोटोशूट कर लेते हैं। ये देखिए। और सबसे बड़ी चीज़ है यार, जो हमारे जो भारतीय जो फोर्सेस है ना, बहुत मेहनत करती है यार, ये यात्रा करवाने के लिए बहुत मेहनत करती है। और मैंने देखा जगह जगह फोर्सेस के पर्सन्स खड़े हैं और गाइड करते रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार देख के यार। खैर, तो ये है झरना यहाँ का एक मिला। लोग वहाँ ठंडा पानी पियेंगे, रुकेंगे, सब कुछ करेंगे। ये ऊपर से ही आ रहा है ये पानी, आगे ये नीचे की साइड जा रहा है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ बिल्कुल ऊपर। और ऊपर पहुँचने के बाद ये दूसरा झरना है। पहला झरना वो था, अब ये दूसरा झरना है। अब मैं यहाँ पर पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ से, कितनी दूर से और मैं कहाँ से कहाँ तक आया हूँ। अब आप देख लीजिए, वो देखिए बिल्कुल वो पीछे की साइड से जब मैं आपको समुद्र दिखा रहा था, वहाँ से आकर यहाँ तक आया हूँ। अभी भी आगे चलना है और रास्ता तो यार मुझे बड़ा ख़तरनाक लग रहा है। ख़तरनाक इन द सेंस की चढ़ाई बहुत है यहाँ पर। देखते हैं आगे कैसा और रास्ता मिलता है, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। तो ये तो अभी सीढ़ी तो बनवाया गया है, लेकिन ऐसा सीढ़ी कोई रीज़न होगा इसलिए सीढ़ी बनाया गया है। ये देख, मस्त मौसम। और मैं तो ये सोच रहा हूँ जब ठंड पड़ती होगी तब क्या होता होगा। तो लगभग मैं शेषनाग के पास आ चुका हूँ। शेषनाग की मैं झील में दिखा दूँगा। शेषनाग के बारे में तो आप सबको स्टोरी तो पता ही है और मुझे बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो अगर जिनको नहीं पता तो गूगल सर्च कर रहे हैं, अगर कोई फ़ायदा नहीं बताने का। लेकिन ये है प्रभु ने यहाँ पर अपने शेषनाग जी को छोड़ा था। और तो ये शेषनाग की झील है, आप देख सकते हैं आगे जाके। ये देखिए मस्त यार, इतना अच्छा जो नेचर सिनेरियो है ना, दिल खुश हो गया। ट्रैकिंग हो गया, सिनेरियो देखना हो गया, जो नेचर से जो मुझे इतना लगाव है मैं क्या बोलूँ। और देख के इतना अच्छा लगता है। तीसरी चीज़ प्रभु के दर्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो चीज़ भी मेरी होगी, अभी नहीं, आज तो पहला वो है, मतलब कि ट्रैकिंग है मेरा, तो इसीलिए। तो अभी आपको मैं नज़ारे दिखा देता हूँ, आप ये नज़ारे देखिए जिसे कहते हैं आसमान से बातें करना। ये शेषनाग की झील है। अब ये देखिए पीछे की तरफ सारी पहाड़ हैं। ठंड में तो यार यहाँ पर तो बर्फ़ के मारे तो पता नहीं कैसे क्या क्या हो जाता है। तो आप ये देखिए पूरा ठंड के मारे देखिए, तो पहाड़ी है और ठंड में क्या हाल होता है यहाँ का। तो अभी तो ये नॉर्मल चल रहा है और ये पानी बिल्कुल पहाड़ों से पिघल के, बर्फ़ पिघल के इसके अंदर आता है। बिल्कुल शुद्ध पानी होता है, बिल्कुल चेहरा दिख जाएगा आपको इस पानी में। तो अभी तो मैं फ़िलहाल के लिए रेस्ट कर रहा हूँ और प्लस आपको ये नज़ारे दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हो सके तो मेरे हिसाब से तो सबको ही अमरनाथ यात्रा करना चाहिए। और इतना अच्छा एनवायरनमेंट, मैं क्या बोलूँ। अब देखिए मेरे को वहाँ से वहाँ तक जाना है अभी फ़िलहाल के लिए। शेषनाग अब मैं चल चुका हूँ, शेषनाग क्रॉस करने वाला हूँ। अब मुझे कैंप में जाना है, अपना जो शेषनाग का जो बेस कैंप है वहाँ जाना है। वहाँ पर फिर कैंप पे मेरे को वहाँ पर ख़र्चा होगा अभी पर पर्सन 700 या 800 रुपये पर पर्सन खर्चा होगा। गवर्नमेंट रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इसके बाद शेषनाग के बाद फिर कल सुबह मैं निकलूँगा पंचतंत्र के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए पहले शेषनाग ही पहुँच जाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पता नहीं 4 या 5 या 6 बजे मैं पहुँचूँगा। ये देखिए नज़ारे देखिए आप, पहले आप नज़ारे देखिए फिर आपको पता चले। हर कोई आता है यहाँ पर फ़ोटोशूट करता है, वीडियो बनाता है। आप पहले नज़ारे देखिए। ये देखिए बेस कैंप पे आ चुका हूँ। तो मैंने एंट्री कर चुका हूँ और चेकिंग मैंने करवा लिया, अपना बैग वैग सब चीज़ का चेकिंग होता है। अब मैं यहाँ से मैं सीधे जाऊँगा और पहले उतरूँगा। उतरने के बाद फिर पहाड़ों के उस साइड एक ब्रिज क्रॉस करके फिर पहाड़ों के उस साइड जाऊँगा। फिर हमें वहाँ पर कल के दिन शायद चढ़ाई चढ़नी पड़ सकती है।
तो आज के दिन के लिए तो हमें यहीं रुकना है। हमें तो खुशी हो गई, लेकिन मैं पहुंचा नहीं हूँ, अभी भी टाइम लगेगा। ये देखिए यहाँ से हम क्रॉस करके फिर हम पहुंचेंगे। तो अभी देखिए ये सारा टॉयलेट वॉयलेट की जगह है और ये बेस कैंप है। तो हमने भी यहीं पर ही कैंप ले लिया है और हम यहीं रुकेंगे अभी फ़िलहाल। पूछे गर्म पानी कितने है? नहीं, हमारा तो यहीं तो था घर। उधर कहाँ जा रहे हो? हम तो यहाँ सामने आज पे है ना, तो फिर हम इधर चलते खाना खाने के लिए। चलो आजा, चलो भाग जाओ। हम अभी साल के लिए घूमने के निकले हैं, पूरा घूमेंगे अभी और आपको मैं नज़ारे दिखा देता हूँ यहाँ के। शेषनाग जो हम बेस कैंप है, हम वहाँ रह रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। कल सुबह पंचतंत्र के लिए हम कल सुबह निकलेंगे। हमारी पैकिंग शुरू हो चुकी है। अब मैं लास्ट रह गया था, तो मैं चप्पल वप्पल पॉलीथीन में घुसा के और उसको बैग में रख के उसके बाद फिर मैं निकल पड़ूँगा यहाँ से। पंचतंत्र के लिए ट्रैकिंग हमें करना है, तो हमें अभी निकलना है। तो बैग मैं इसलिए कर रहा हूँ अभी। ऑन रहने दो। चल ये बने हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सुबह का पूरा नज़ारा है। सुबह कितने 6, 5:30, 6 बजे, 6 बज गए होंगे शायद। 6 बजे का नज़ारा है। वो देखो थोड़ा थोड़ा बर्फ दिख रहा है। आगे वीडियो बना रहे चले। अच्छा, अब चलो चलो यार, एक चीज़ था। तो हम चल चुके हैं पंचतंत्र के लिए नेक्स्ट सुबह। आप देख सकते हैं इतनी भीड़। और ये घोड़ा खच्चर एरिया है, जहाँ से आपको खच्चर भी किराए पे, पिट्ठू जो भी है किराए पे आपको मिल जाएगा पंचतंत्र के लिए। डायरेक्ट पिट्ठू वहाँ तक नहीं जाता है, या घोड़ा खच्चर वहाँ तक नहीं जा, होली कैंप तक नहीं जाएगा। पहला चंदनबाड़ी टू शेषनाग बेस कैंप पर रुकने के बाद अगले दिन आप शेषनाग से पंचतंत्र चढ़ोगे, वहाँ रुकोगे। फिर अगले दिन फिर पंचतंत्र के थ्रू होली कैंप्स में पहुँचोगे। होली कैंप्स के बाद फिर आप बालटाल के थ्रू रूट अगर उतरोगे तो फिर उसी दिन ही आपको उतरना पड़ेगा। 7 से 8 घंटे लगेंगे उस टाइम उतरने में, क्योंकि वो रास्ता मुझे मालूम नहीं, मैंने सुना है बहुत डेंजर है। तो हम निकल पड़े हैं धीरे-धीरे चल रहा है पंचतंत्र के लिए। अब देखो कितना टाइम लगता है, खैर हमें नहीं मालूम,
मुझे तो मालूम ही नहीं है, क्योंकि रीज़न है कि मुझे मालूम है अब यहाँ से पहाड़ों से पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।